अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से होंगे। द एजुकेशन फोरम आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स की एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ला रहे हैं हम लोग फ़िज़िक्स की, और हम अनर्शिया के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। हम दोबारा उसको रिवाइज कर देते हैं। व्हाट डज़ इट मीन बाय अनर्शिया? अनर्शिया से क्या मुराद है? अनर्शिया किसी भी बॉडी की नेचुरल प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसी भी बॉडी के अंदर अपनी कंडीशन में चेंज के ख़िलाफ़ जो मुज़ाहमत है, जो रेजिस्टेंस होती है, दैट इज़ कॉल्ड अनर्शिया ऑफ दैट बॉडी। अब स्टूडेंट्स, डेली लाइफ में हम अनर्शिया को फील भी कर सकते हैं। वी कैन फील अनर्शिया। So now today we will discuss how we can feel inertia in our daily life. हम डेली लाइफ में कैसे फील कर सकते हैं अनर्शिया को कैसे फील किया जाता है, कैसे महसूस किया जा सकता है। When we are in a moving car, जब हम एक कार के अंदर मूव कर रहे हों, we can feel the effects of our own inertia if the car accelerates forward. तो हम अपनी बॉडी की inertia को फील कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं अगर कार जो है वो आगे एक्सलरेट हो रहा हो, आगे की तरफ मूव कर रहा हो। वी फील एज इफ आवर बॉडी इज बीइंग पुश्ड बैक अगेंस्ट द सीट। तो हमें क्या फील होगा? हम फील करेंगे कि हमारी बॉडी क्या हो रही है, हमारी बॉडी सीट के खिलाफ, सीट के अंदर जो है वो पुश हो रही है, अगेंस्ट द सीट। सीट के अंदर जो है वो बॉडी पुश हो रही है। क्यों पुश होती है? इसकी क्या वजह है? बिकॉज अवर बॉडी रेजिस्ट द इंक्रीज इन स्पीड। चूंकि हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी कार की स्पीड में जो इंक्रीज है उसको रेजिस्ट करेगी, यानी कि उसकी मुखालफत करेगी। यानी कि अगर आपकी कार जो है वो आगे की तरफ उसकी स्पीड बढ़ रही है, मूव कर रही है, तो हमारी बॉडी पीछे की तरफ जो है वो फोर्स लगाएगी, रेजिस्ट करेगी, ताकि कार की स्पीड को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। जिसकी वजह से हम फील कर रहे होते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो सीट को पुश कर रही है, हम सीट को पुश कर रहे हैं, दबा रहे हैं। अब इफ द कार टर्न्स अ कॉर्नर, अगर कार जो है वो मुड़ती है, वो कोई कॉर्नर जो है वो कॉर्नर के इर्द गिर्द मुड़ रही है, वो टर्न हो रही है, वी फील एज इफ आवर बॉडी इज बीइंग पुश्ड अगेंस्ट द डोर। तो हमें फील हो रहा होता है कि हमारी बॉडी जो है वो डोर को पुश कर रही है, वो डोर के खिलाफ मुजामत कर रही है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आवर बॉडी रेजिस्ट द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो इस केस में हमारी बॉडी जो है वो कार की डायरेक्शन में जो चेंज है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही होती है। यानी कि अपनी बॉडी की जो डायरेक्शन है, क्योंकि टर्न करते हुए, कार के टर्न होते हुए, अगर कार जो है वो यूं टर्न कर रही होती है, तो कार के अंदर हम बैठे हैं, तो कार के टर्न होने की वजह से हमारी डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है, और हमारी बॉडी चाहती है कि हमारी डायरेक्शन चेंज ना हो। तो इसलिए फिर वो डोर के अगेंस्ट जो है वो फोर्स अप्लाई करती है, उसको पुश कर रही होती है। तो इस तरह हमें जो है वो फील हो रहा होता है कि हमारी बॉडी डोर को पुश कर रही है, और हमें अपना इनर्शिया फील हो रहा होता है। हमें हमारी बॉडी की अपनी कंडीशन के खिलाफ मुज़ाहमत फील हो रही होती है। इफ़ द कार स्टॉप सडनली, अब अगर कार जो है वो अचानक स्टॉप कर जाती है, वी फील एज इफ आवर बॉडी इज बीइंग पुश्ड फॉरवर्ड। या अगर ब्रेक्स लगते हैं, आपने अक्सर फील किया होगा कि जब भी ड्राइवर ब्रेक्स लगाते हैं तो हमें आगे की तरफ झटका फील होता है। क्यों झटका फील होता है स्टूडेंट्स? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भी ये इनर्शिया ही है कि जब हम कार के अंदर या किसी भी व्हीकल के अंदर बैठे हैं और वो व्हीकल ट्रेवल कर रहा है, वो मूवमेंट में मोशन कर रहा है व्हीकल, और जूं ही ड्राइवर जो है वो ब्रेक्स लगाता है, तो हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाता है, यानी कि आगे की तरफ उसको धक्का लगता है, उसको एक धचका सा लगता है। तो ये इनर्शिया की वजह से ही होता है। क्यों होता है? जब सीट पर हम बैठे होते हैं तो हमारा जो लोअर पार्ट होता है, वो चूंकि सीट भी रेस्ट पर होती है तो हमारा लोअर पार्ट भी रेस्ट पर होता है, और चूंकि अपर पार्ट गाड़ी की मोशन की वजह से वो भी मोशन में होता है। तो जब ब्रेक्स लगते हैं तो हमारा अपर पार्ट चाह रहा होता है कि मैं मोशन में ही रहूं, जबकि कार स्लो डाउन हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अपर पार्ट जो है वो मोशन में रहने के लिए वो फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ हमारे ऊपर एक धक्का लगाती है, जिसको हम इनर्शिया बोल रहे होते हैं। और ये इनर्शिया की वजह से ही होती है क्योंकि हमारा अपर पार्ट जो है वो मोशन में रहना चाहता है, अपनी कंडीशन को बरकरार रखना चाहता है।
बिकॉज अवर बॉडी रेजिस्ट द डिक्रीज इन स्पीड, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो स्पीड में डिक्रीज को रेजिस्ट करती है। वो चाहती है कि जिस स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहे थे उसी तरह ही हम ट्रेवल करते जाएं, बल्कि रुके ना। तो ये हमने कुछ कंडीशंस यहाँ पर स्टडी की कि हम किस तरह अपनी डेली लाइफ में अनर्शिया को फील कर सकते हैं और किस तरह हम स्टडी कर सकते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा और इसमें डेली लाइफ की जो थोड़ी बहुत एग्जांपल्स की कोशिश की है मैंने, आप लोगों को ये क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ गई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपने फीडबैक के बारे में भी आगाह किया करें। कमेंट्स के ज़रिए से कमेंट दे दिया करें और अगर आप लोग कोई वैल्यूएबल सजेशन देना चाहें तो वो भी ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दिया करें, ताकि हम अपनी वीडियोस को बेहतर से बेहतर बना सकें और आप लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।